दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैमरा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेंस क्यों होते हैं। क्योंकि अक्सर आपको ये गलतफ़हमी होती है कि मेगापिक्सल से या 4K वीडियो से आपकी जो फ़ोटोग्राफ़ी है या वीडियोग्राफ़ी की क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल एक आधा सच है, पूरा सच नहीं है। क्योंकि दोस्तों फ़ोटोग्राफ़ी की दुनिया में अक्सर एक इम्प्रेशन है सब लोगों का कि भैया जो कैमरा बॉडी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर कैमरा अच्छा है, तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। यानी कि आप अच्छी फ़ोटोज़ निकाल सकते हो, अच्छी वीडियोज़ निकाल सकते हो वगैरह-वगैरह। तो दोस्तों मैं आज बात करूँगा पूरे सच की। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लेंसेज़ की इम्पोर्टेंस की, क्योंकि असली जो हीरो है, वो दोस्तों आपका लेंस होता है, ना कि आपकी कैमरा बॉडी। तो आज मैं सिंपल 5 ऐसे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि व्हाई लेंसेज आर मोर इंपॉर्टेंट देन कैमरा बॉडी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए एंड आई एम श्योर इस वीडियो से आपको काफी बड़ी हेल्प मिलने वाली है। काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी और आपकी जो फोटोग्राफी है आपको समझ आएगा कि लेंस से एक अच्छे लेंसेज के साथ जो है आपकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। अब जो मेरा पहला पॉइंट रहेगा दोस्तों वो रहेगा इमेज क्वालिटी, जहां हम बात करेंगे शार्पनेस और क्लैरिटी की। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर मैंने ली है बिल्कुल किट लेंस के ऊपर, और जो आप दूसरी पिक्चर देख रहे हैं वो मैंने पिक्चर ली है एक प्रीमियम लेंस के ऊपर। तो यहाँ पर फर्क आपको बिल्कुल नजर आ रहा है कि एक पिक्चर जो है वो बहुत ही एवरेज नजर आ रही है और एक पिक्चर जो है वो एकदम बिल्कुल आप कह सकते हो कि बहुत ही क्लैरिटी के साथ, एक्यूरेट कलर्स के साथ में शार्प क्रिस्पी नजर आ रही है। तो सबसे पहले समझते हैं ये सब होता कैसे है, व्हाई लेंसेज आर सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कैमरा बॉडी है वो सेंसर को लाइट देता है, लेकिन वो लाइट किस तरह से सेंसर पे पहुंचती है वो डिसाइड करता है आपका लेंस। अगर आपका लेंस जो है वो बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही अच्छा है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ बना हुआ है, अच्छा ग्लास उसमें इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपको वहाँ पर जो है बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलेगी, क्रिस्पी पिक्चर मिलेगी, शार्प इमेज मिलेगी और आपको एक्यूरेट कलर मिलेंगे। अब ये सब डिपेंड करता है उसकी लेंस की बिल्ड क्वालिटी पे, उसके अंदर किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन किया गया, यानी कि ग्लास का जो क्वालिटी है वो कैसा है या उसमें किस तरह की कोटिंग की गई है। तो यहाँ पर लेंस जो है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा और मैं आपको और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास में बहुत ही एक्सपेंसिव कैमरा है, लेकिन आपने उसके ऊपर एक बेसिक सा लेंस लगा दिया, तो क्या वो कैमरा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा दोस्तों, क्योंकि उसका जो ग्लास है वो जो लाइट कैप्चर कर रहा है वो सेंसर तक जो है उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको अच्छा लेंस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एज कंपेयर टू बहुत महंगी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि अगर आपके पास में आपकी जो आईज हैं अगर वो वीक हैं, तो आपको एक अच्छे कैमरा बॉडी आप लेंगे पर आपकी आंखें तो वीक है, तो आपको एक अच्छे कैमरा बॉडी से ज़्यादा सबसे पहले आपको एक अच्छे ग्लासेस की ज़रूरत है, ताकि आप पहले सब कुछ ठीक से देख तो पाए। इसी तरह से फोटोग्राफी की दुनिया में जो है कैमरा जो है वो एक तरह से आप हो गए और आपकी आंखें हो गई आपका लेंस। तो अगर आपका लेंस अच्छा है तो वो हर चीज़ बहुत क्लैरिटी से देख पाएगा, चाहे वो लो लाइट के अंदर आप शूट कर रहे हो, चाहे आप डे लाइट में शूट कर रहे हो, और वो जो लाइट्स जो आ रही है सेंसर के ऊपर वो लेंस से गुजरती हुई वो बिल्कुल ठीक से सेंसर पे पहुंचेगी, जिससे एक्यूरेट कलर जो है वो रजिस्टर होंगे, शार्पनेस रजिस्टर होगी, क्लैरिटी के साथ में जो पिक्चर वो रजिस्टर होगी, तो आपकी इमेज क्वालिटी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। अब मेरा जो दूसरा पॉइंट रहेगा दोस्तों वो रहेगा अपर्चर, जहां हम बात करेंगे लो लाइट की और बोके की। अब देखिए होता यह है कि जो लेंसेज आते हैं f1.2 के या f1.4 वाले या f1.8 वाले या f2 या f2.8 वाले लेंस, यानी कि जो वाइड अपर्चर जिसके अंदर आप यूज कर सकते हो, वो लेंसेज आपको हमेशा जो है बेटर इमेज क्वालिटी देंगे, क्योंकि उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो इसको दिमाग में रख के किया गया है कि आप ना केवल लो लाइट में अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पाएं, बल्कि अगर आपको बोके अचीव करना है या आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है या आपको एकदम क्रीमी ड्रीमी टाइप का जो है बैकग्राउंड ब्लर वाला इफेक्ट दिखाना है, तो ये सारे लेंसेज जो है वो सारी चीजें कर पाते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यार मैंने कैमरा खरीद लिया, कई लोग आईफोन खरीद लेते हैं, 50-60 हज़ार के फोन, 1-1 लाख रुपए के फोन खरीद लेते हैं और सोचते हैं इससे अच्छी फोटो आएगी, लेकिन भाई वहां पर जो सेंसर है वो वैसे ही छोटा 1 इंच का सेंसर लगा हुआ है, ऊपर से जो लेंस लगा हुआ है उस कैमरा के अंदर वो भी बहुत ही छोटा है, उसमें आप कितनी भी एआई चिप लगा लो, फलाना लगा लो, ढिमका लगा लो, लेकिन इफ यू कंपेयर विद डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा वाले लेंसेज के साथ, तो हमेशा आपको जो ज्यादा डिटेल है वो आपको मिररलेस कैमरा के अंदर जो लेंसेज लगाते हैं या डीएसएलआर में जो लेंसेज लगाते हैं, स्पेशली वाइड अपर्चर वाले
वाले लेंसेज वो हमेशा आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे एज कम्पेयर टू जो स्मार्टफोन्स के अंदर या आईफोन्स के अंदर जो लेंसेज लगे हुए आते हैं उसकी तुलना में। तो यहाँ पर आपको इस बात का समझना ज़रूरी है कि अगर आपको अपनी फोटोग्राफी को, वीडियोग्राफी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफॉर्म करना है, आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाने हैं, आपको लो लाइट में अच्छा बोके दिखाना है, आपको डे लाइट के अंदर जो है बेहतरीन ब्लर बैकग्राउंड करना है, तो फिर आपके पास में जो है वाइड अपर्चर वाले लेंसेज का होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी फ़ोटोज़ पे काफ़ी प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ पर इस बात को अब आई थिंक दूसरे पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा कि कैमरा बॉडी से ज़्यादा आपके लिए लेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब जो मेरा तीसरा पॉइंट रहेगा दोस्तों वो रहेगा क्रिएटिव कंट्रोल, जहाँ पर फोकल लेंथ बहुत ही मैटर करती है। अब देखिए काफ़ी सारे जो फोटोग्राफर्स हैं जाने अनजाने में जब अपनी कैमरा बॉडी में इन्वेस्ट करते हैं तो गलत लेंसेज ले लेते हैं, जैसे कि 18-55 हो गया या 70-300 का लेंस हो गया वगैरह वगैरह। अब ये लेंसेज वैसे तो अच्छे हैं, सीखने के लिए अच्छे हैं, फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए अच्छे हैं, रेगुलर फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जब बात आती है फोकल लेंथ की, जब बात आती है इमेज क्वालिटी की, जब बात आती है एक्यूरेट कलर्स की, जब बात आती है शार्पनेस की, तो वहाँ पर आपको जो है एक डेडिकेटेड लेंसेज जो जिस काम के लिए बनाए गए हैं उस लेंसेज में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी जाकर अगर आपने एक महंगी कैमरा बॉडी ली है तभी उसका आपको मजा मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप वाइड एंगल फोटोग्राफी करते हैं जहां पर आप मैजेस्टिक लैंडस्केप शूट कर रहे हैं, तो अगर आप 18-55 पे शूट करेंगे तो भाई उसमें उतना मजा नहीं आएगा, बिकॉज उस लेंस की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, उस लेंस का ग्लास उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन वहां पर अगर आप एक 16-35 mm का लेंस यूज कर रहे हैं, 24-70 mm का लेंस यूज कर रहे हैं, 2.8 वाला, जहां पर उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसके जो एलिमेंट्स है लेंस के, वो बहुत ही अच्छे से डिजाइन किए गए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ग्लास की क्वालिटी अच्छी है, उस पर कोटिंग बहुत अच्छी है, तो वही लैंडस्केप आपको बहुत ही कमाल के जो है नजर आते हैं फोटोज के अंदर एज कंपेयर टू किट लेंस। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कुछ मैंने लेंसेज सिग्मा लेंस के ऊपर ही पिक्चर शूट किए थे। मैं जब जयपुर ट्रिप पे था तो मैंने कुछ आमेर फोर्ट के पिक्चर्स लिए थे, तो उस लेंस पे ही लिए थे और पिक्चर्स काफी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या बर्ड फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं तो वहां पर आपको जो फोकल लेंथ है वो टेलीफोटो वाली ज्यादा जमती है, यानी कि जो टेलीफोटो लेंसेज हैं 500 mm का हो गया या 150 to 300 mm का लेंसेज हो गया वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी आपको ये देखना है कि उसका जो लेंस है वो पर्टिकुलरली उस काम के लिए बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख पा रहे हैं जो मैंने बर्ड फोटोग्राफी की थी, तो मैंने उस काम के लिए ही जो लेंस बनाया उसी को यूज किया था अपने सोनी कैमरा के ऊपर, और यहाँ पर आप देख रहे हो कितने अच्छे पिक्चर्स हमें मिले हैं क्लैरिटी के साथ में। और टेलीफोटो लेंस ने, बिकॉज फोकल लेंथ मैटर करती है, तो आप बहुत दूर से ले रहे हैं, लेंस की क्वालिटी अच्छी है, उसका कंस्ट्रक्शन अच्छा है, तो वो जो कैमरा बॉडी जो सेंसर को लाइट दे रही है थ्रू लेंस, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो सेंसर पे पहुंच रही है, और पिक्चर जो है आपके, चाहे आपने बर्ड फोटोग्राफी की हो, चाहे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या लैंडस्केप, वो बहुत ही एक्यूरेट कलर के साथ में, शार्पनेस के साथ में, क्लैरिटी के साथ में रजिस्टर होती है। अब बात करेंगे हम अपने चौथे पॉइंट की। तो मेरा चौथा पॉइंट रहेगा फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि लॉन्ग टर्म वैल्यू। अब देखिए अगर आप एक 50,000 से लेके 1.5-2 लाख रुपए का लेंस खरीदते हैं अपनी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए, तो वो जो लेंस है भैया वो चलता है आपका 10 से 15 साल, यानी कि 10 से 15 साल आपको इमेज क्वालिटी में, आपकी वीडियो क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप टोटल वैल्यू निकालेंगे 10-15 साल अगर आपको एक लेंस यूज कर रहे हैं तो बहुत ही सस्ते में पड़ेगा आपको, अगर आप टोटल वैल्यू निकालेंगे उसकी। क्योंकि यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है कि आपकी कैमरा बॉडी जो लेटेस्ट है वो भैया हर 2-3 साल में चेंज हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नए फीचर्स आ जाते हैं, और पुराना वाला कैमरा जो है वो बाहर निकल जाता है, फिर नया आपको कैमरा लेना पड़ता है। और कई लोग यही गलती करते हैं कि कैमरा चेंज करते रहते हैं हर साल, दर साल, 2-3 साल में, बट अच्छे लेंसेज में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर इमेज क्वालिटी, तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक अच्छे लेंस में पैसा इन्वेस्ट करना है। आप शांति से बैठिए, फिगर आउट करिए कि लेंस में पैसा आप डालेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 साल के हिसाब से उसको एक बार आप डिवाइड कर लीजिए कि आपको टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, तो आई एम श्योर वो लेंस आपको बहुत ही सस्ते में पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इस बात को समझना जरूरी है। और जो भी आप नई बॉडी खरीद रहे हो उस बॉडी को आप पुराने लेंस, जो अपने पास लेंस है उसके ऊपर आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि माउंट जो है वो तो सेम ही रहता है। तो यानी कि एक लेंस जो है वो आपको 10-15 साल चलेगा, लेकिन बॉडी जो है वो तेजी से चेंज होती रहती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरी जो 5वीं टिप रहेगी या मेरा जो 5वां पॉइंट रहेगा वो रहेगा दोस्तों एक बजट फ्रेंडली हैक। वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब कई बार क्या होता है कि आपका बजट जो है वो बहुत ही टाइट रहता है, आपके पास उतने पैसे नहीं होते, तो यहाँ पे मैं आपको एक हैक बताना चाहूँगा। भैया आप एक बिगनर लेवल का कैमरा ले लीजिए, कुछ 50 से 70 हज़ार रुपये का कैमरा, बट उसके ऊपर आप महंगा लेंस लगाइए।
यानी कि प्रीमियम लेंस यूज़ करिए, तो आप देखेंगे और आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि भाई वो जो एक बेसिक एंट्री लेवल कैमरा है, वो भी कितने अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहा है, यानी कि उसकी जो इमेज क्वालिटी है, वो बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है क्योंकि आपने उस बॉडी के ऊपर एक बहुत ही प्रीमियम लेंस लगाया है। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ मैंने आपको इस्तेमाल किया था आई थिंक कैनन R100 का एक मैंने एक वीडियो बनाया था, कैनन R100 इस्तेमाल किया था जो कि बहुत ही सस्ता कैमरा आता है, लेकिन उसके ऊपर मैंने 85 mm का f2 लेंस लगाया था और आप देखेंगे कि उसकी जो पिक्चर्स है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो मैंने उससे ली है और बेहतरीन पिक्चर जो है उसने निकाल के दी है। तो उस वीडियो को मैं लगा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक बेसिक कैमरा बॉडी के ऊपर प्रीमियम लेंस लगाने से भी आपकी जो पूरी फोटोग्राफी का जो लेवल है वो बिल्कुल एकदम नेक्स्ट चला जाता है और एक पिक्चर जो है वो आपको एज गुड एज एनी प्रोफेशनल कैमरा जैसी ही नजर आती है। तो इसको भी आप ट्राई करके देखिए, या फिर अगर आप कैमरा खरीदने जा रहे हैं तो आप एक दुकान वाले को बोलिए, शॉप वाले को बोलिए कि भाई मुझे एक बेसिक कैमरा दिखाओ और एक अच्छा लेंस, उसको लगा के वहाँ फोटोज लीजिए और साथ में किट लेंस के साथ लगा के फोटोज लीजिए, दोनों को कंपेयर करिए। यू विल बी शॉक टू सी कि उसके रिजल्ट्स कितने आपको अच्छे मिलेंगे। तो इसको भी, इस हैक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों मेरा इसी बारे में था कि भाई जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के सीक्रेट्स होते हैं वो यही होते हैं कि वो हमेशा अपने लेंसेज को प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी कि आपको उनकी किट में महंगे से महंगे, बेस्ट से बेस्ट लेंसेज मिलेंगे और उनका मानना है कि भैया कैमरा बॉडी कम्स एंड गोज, बस लेंसेज ऑलवेज स्टे। तो भैया लेंसेज जो है ना वो हमेशा फॉरएवर होते हैं और कैमरा बॉडी तो भैया आती जाती रहती है। और यही सीक्रेट होता है बहुत सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स का कि वो अपने इमेज क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते बाय यूजिंग एक्स्ट्रा एक्सट्रीमली प्रोफेशनल लेंसेज, जहाँ पे ग्लास क्वालिटी जो है वो उनको बहुत ही प्रीमियम मिलती है। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि वाई लेंसेज आर मोर इंपॉर्टेंट देन कैमरा बॉडीज। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब मेरे चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।